जात के लिए तो कर लो, जो महिला जात होती है अपने आप में, जो कहते हैं सुशासन और फलना और ठिकना और ढिंकना की सरकार। बिहार पुलिस निकम्मी, सीबीआई निकम्मी, तो आखिर गुनाहगार पकड़े जाएंगे तो कैसे पकड़े जाएंगे? तो अब कौन सा नया हो गया सम्राट? सम्राट जी क्या कोनो मतलब वास्को डिगामा वाले यहाँ से आए हैं क्या, कि यही भाजपा में थे? ये 20 सालों से किसकी गठबंधन में सरकार थी? नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाणी। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी की नई सरकार आई। सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि बिहार में अब सम्राट सरकार की एक्शन होगी, लेकिन सम्राट सरकार के एक्शन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। सम्राट चौधरी की जहां एक्शन है वहां महिलाओं के साथ हत्या हो रहा है और 10 साल की मासूम बच्ची भी अब बिहार में सुरक्षित नहीं है। वैसे में सरकार पर सीधा सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात होगी और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में शारिका पासवान जी हैं। मैम स्वागत है। पहले बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी की नई सरकार, सम्राट सरकार बिहार में आई, लेकिन सम्राट सरकार के साथ सम्राट अपराध अगर कहें तो बिहार में देखने को मिल रही है। नहीं तो इसके पहले किसकी सरकार थी, पहले इसका खुलासा कर दीजिए। नीतीश कुमार जी। नहीं, 20 सालों से किसकी गठबंधन में सरकार थी? अरे बड़े भाई छोटे भाई, यही डबल इंजन की सरकार बिहार में पिछले 20 सालों से थी। और 20 सालों में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो पलायन बढ़ा है, जो हत्याएं हुई है, डकैती, चोरी, अपहरण, बलात्कार, सबसे बड़ी मुझे लगता है आज अगर बिहार में सबसे जो बढ़ता अपराध में है अगर कुछ है तो वो है बलात्कार और हत्या है। और महिलाएं सबसे सॉफ्ट टारगेट हुई है बिहार में इस 20 सालों में, क्योंकि भाजपा जहां रहती है, भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा जो है वो महिलाओं के साथ ही अत्याचार दुराचार होता है। और 20 सालों में बिहार तो में इन्हीं की सरकार। तो अब कौन सा नया हो गया सम्राट? सम्राट जी क्या कोनो मतलब वास्को डिगामा वाले यहाँ से आए हैं क्या, कि यही भाजपा में थे? ये इसी बिहार में थे और इन्हीं की सरकार थी और इन्हीं सरकार की देन है जो आज है। तो मुझे लगता है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं तो एक सवाल खड़े हो रहा है ना मैम कि बढ़ते अपराध को लेकर जहां सरकार खामोश है। आप देखे होंगे कि पटना बाईपास में 10 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से अभी तो पटना की नीट तैयारी करने वाली जो हॉस्टल में छात्रा की हत्या की गई, बड़े बड़े रसूखदार लोगों का नाम आया, पुलिस जो है, बिहार पुलिस जो है नाकाम हो गई, तो सीबीआई को बुलाया गया। सीबीआई भी यहाँ टाटा फिस हो गई। अब क्या हुआ, आरोपी जो जेल में था वो साक्ष्य के अभाव में चार्जशीट नहीं दायर हुआ तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया भाई। तो बिहार पुलिस निकम्मी, सीबीआई निकम्मी, तो आखिर गुनाहगार पकड़े जाएंगे तो कैसे पकड़े जाएंगे? पूरी प्रशासन, पूरी हॉस्पिटल, सारे लोग मिलजुल करके जो है लिपापोती करने में लग गए थे। कौन थे भाई वो लोग? कौन थे वो? बच्ची की माँ जो है सड़क पे प्रदर्शन कर रही है, भूखे प्यासे इस गर्मी में प्रदर्शन कर रही है, अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रही है। उन्होंने तो बहुत सारे सवाल किए थे सरकार से। कहाँ थे ये सम्राट जो कहते हैं सुशासन और फलना और ठिकना और ढिंकना की सरकार? ये होती है क्या सुशासन की सरकार, कि बलात्कार हो जा रहा है, हत्या हो जा रही है, और फिर भी हम क्या भाई सुशासन की सरकार है? भाई मुंह मारो ऐसे सुशासन की सरकार की। नहीं चाहिए किसी को ऐसे सुशासन की सरकार जहाँ की बहन बेटियां जो है वो सुरक्षित ना रहे, जहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग अपने घर बार को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। ये पैमाना नहीं हो सकता भाई, किसी भी शासन का ये सुशासन नहीं हो सकता है। आप नीट छात्रा की जिक्र किए, इसीलिए मैं एक और सवाल कर रहा हूँ। नीट से जुड़ा हुआ मुद्दा है शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ पे छात्रा के साथ में गलत हुआ। वो हॉस्टल का नाम बदल दिया गया है, वो हॉस्टल एक बार फिर से चालू हो गया। अरे भाई, नाम बदलने से जो इंसान की नीयत है ना और फितरत है वो नहीं बदल जाती है। अब आपने कहा ना कि बिहार में अब सम्राट सरकार बन गया, तो इसके पहले तो कोई और सरकार नहीं था। ये वही लोग हैं भाई, वही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, इन्हीं की सरकार है, इसलिए स्थिति भी अभी यही है। तो नाम बदल से कुछ नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा और जदयू की सरकार जब तक बिहार में रहेगी, बिहार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या कोई अन्य चीजों का समाधान मुझे नहीं लगता कि है यहाँ पे। पप्पू यादव का एक बयान आता है महिलाओं को लेकर, 90% और 10% का वो जिक्र करते हैं। उसके बाद बिहार में राजनीति खूब होती है, महागठबंधन को घेरा जाता है क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस से है, कांग्रेस के सांसद है। और उसके बाद बीजेपी पीसी करती है, बीजेपी के तमाम जो महिला विंग के लोग हैं वो पीसी करते हैं और वहां पर
पप्पू यादव के बयानों का खंडन किया जाता है, विरोध किया जाता है, लेकिन बढ़ते अपराध पर, बलात्कार पर ये बीजेपी पीसी नहीं कर पाती है, नीट मामले पर पीसी नहीं कर पाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग हमारे साथ होते हैं, कहीं से भी दूर दूर से भी अगर हमारे साथ संबंध होता है तो वो इनके नजर में दुर्दांत अपराधी होते हैं। लेकिन वही लोग जब इनकी तरफ चले जाते हैं तो वो साधु मुनि, बहुत आदर्श पुरुष हो जाते हैं। जेल मैनुअल में बदलाव करके उनको छोड़ दिया जाता है, कई अपराधियों को जो कि जघन्य अपराधों में जिनका नाम है। ठीक है, पप्पू यादव ने जो भी बयान दिया, मैं मैं भी उसका खंडन करती हूँ। एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, जबकि उनकी पत्नी तो खुद ही राजनीति में है, सांसद हैं, और अगर इस तरह से अगर कोई पुरुष कह रहा है, ये उनका अपना मामला हुआ। और अगर उस पर भी अगर अधिक जानकारी लेनी है तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव जी की पत्नी जो है वो सही मायने में बता देंगी कि जो पप्पू जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या पप्पू जी गलत कर। तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर होता पूछना। लेकिन एक प्रश्न मैं जरूर यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो भाजपा की महिलाएं जो है झंडा खड़ा कर रखी है पप्पू यादव के बातों से, मैंने कह दिया पप्पू यादव की बातों को मैं खंडन करती हूँ। लेकिन भाजपा के नेतृत्व से मेरा पूछना है, जब धाकड़ सड़क पे एक महिला के साथ अश्लील वीडियो बना रहा था तो ये बहुत कंफर्टेबल थी ना भाजपा की महिलाएं? जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बच्ची का बलात्कार हत्या था, ये बहुत कंफर्टेबल थी ना? इन्हें अच्छा लगता है ना प्रतिदिन बहन बेटियों का बलात्कार होता है, ये बहुत कंफर्टेबल है। भाजपा की नेत्रियां जो है ना, सड़क पे कोई अश्लील वीडियो बना रहा है, किसी का रेप कर रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, भाजपा की 90 नहीं 100% महिलाएं जो है बड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि भाजपा में ये आम बात है। क्योंकि अगर आम नहीं होता तो ये विरोध करती सड़क पे हमारे साथ खड़े हो करके, चाहे वो मामला 5 साल की बच्ची की बलात्कार का हो या 16 साल की बच्ची की बलात्कार का हो, चाहे वो अररिया की बात हो, चाहे मुजफ्फरपुर की बात हो, चाहे बलिया की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे नागपुर की बात हो या कहीं की बात हो, ये विरोध करती। बट नहीं, भाजपा की महिलाएं धाकड़ जैसे आदमी के साथ बैठती हैं तो कंफर्टेबल फील करती है, सेफ फील करती हैं। तो ये दायरा है भाजपा की महिलाओं का सेफ फील करने का। मुझे घोर आपत्ति है इन महिलाओं से जो डबल स्टैंडर्ड के साथ जिंदगी जीती हैं। अरे कम से कम शिक्षित हो, संघर्ष करो, और करो संघर्ष अपने लोगों के लिए तो करो यार, कम से कम अपनी जात के लिए तो कर लो। जो महिला जात होती है अपने आप में सबसे ज्यादा प्रताड़ित जात है यार, कर लो। तो टेबल और कुर्सी लगा के खड़े हो जाते हो तुम लोग, राजनीति करते हो। क्या राजनीति? ओशी, और तुम लोगों की वजह से ऐसे लोगों की हिम्मत होती है ना कि इस तरह की बातें बोल पा रहा है। नहीं तो डबल इंजन की सरकार भी तो है ना, तो इसीलिए तो अपराध है ना, डबल अपराध है, डबल अपहरण है, डबल बलात्कार है, डबल घूसखोरी है, सब कुछ जो डबल डबल है क्या? नहीं है तो क्या है? सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, किसी के पास रोजगार नहीं है, ये नहीं है। बाकी सब तो डबले है, यहाँ पे सिंगल कुछ नहीं है। चलिए, तो आप सारिका पासवान जी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दों पर जानकारी दे रहे थे। लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार बिहार में हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रही है, और अब सारिका पासवान ने सीधा बीजेपी को चुनौती दिया है। अब देखना होगा कि सारिका पासवान के पूछे गए सवालों का जवाब बीजेपी की ओर से क्या कुछ आता है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।